नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ डरावनी कहानियां इतनी असली क्यों लगती हैं, इतना क्यों डराती हैं? आज हम यही देखने वाले हैं। हम हिंदी हॉरर की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि ये वायरल कहानियां आखिर इतना असर क्यों करती हैं। खास तौर पे हम देखेंगे YouTube चैनल इविल आई की कुछ वायरल हिंदी हॉरर कहानियों को और पता लगाएंगे कि इनके पीछे का फॉर्मूला क्या है। कहानी कहने का वो कौन सा तरीका है जो हमें पकड़ कर रख लेता है। इन कहानियों की शुरुआत ही एक बहुत डरावने, एक बहुत ही चिलिंग आइडिया से होती है। अक्सर आम लोग, हमारे जैसे लोग, खुद को अचानक एक बहुत ही अजीब, बहुत ही भयानक सिचुएशन में पाते हैं। तो ये सब शुरू होता कैसे है? अच्छा, इसमें एक पैटर्न है जो तुरंत सामने आता है। ये कहानियां लगभग हमेशा ऐसे किरदारों से शुरू होती हैं जिनसे हम जुड़ पाते हैं, लेकिन उन्हें एक नई, अनजान और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी सी जगह पर रख दिया जाता है। जैसे एक कहानी में एक परिवार है अपने छोटे बच्चे के साथ, एक बड़े पुराने से घर में शिफ्ट होता है। उम्मीद क्या है? बस एक शांति भरी नई शुरुआत। या फिर वो एक्ट्रेस जो अपने सपने पूरे करने मुंबई आई है, अकेली है और एक रिश्तेदार के अनजान से फ्लैट में रह रही है। और हाँ, वो 4 कॉलेज के दोस्त जिनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उन्हें कहीं बीच रास्ते में एक अजीब से सुनसान बंगले में पनाह लेनी पड़ती है। तो पॉइंट ये है कि इन कहानियों में जो डर है वो बेवजह नहीं है। ये हमेशा पास की किसी घटना, किसी अन्याय या किसी ट्रेजेडी से जुड़ा होता है जिसने उस जगह पर अपना साया छोड़ दिया है। और असल कहानी की जड़ें यहीं से निकलती हैं। पायल की कहानी को ही ले लीजिए। उसकी आत्मा उसी लाल लहंगे में बसती है जिसे पहनकर उसकी शादी होने वाली थी। मतलब प्यार की जो निशानी थी वो अब धोखे और मौत का सिंबल बन चुकी है। और यहाँ पर एक पैटर्न साफ दिखता है। आत्मा अक्सर एक ऐसी महिला की है जिसके साथ जिंदगी में बहुत गलत हुआ। उसकी जो दर्दनाक मौत है वो उसे किसी जगह या चीज से बांध देती है, और वही चीज उसके गुस्से और दर्द का जरिया बन जाती है। अब ये जो आत्माएं भटक रही हैं, वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है। नहीं, उनका एक साफ, एक बहुत पावरफुल मकसद होता है, जो आमतौर पर 2 तरह का होता है। एक तरफ तो है मुक्ति की गुहार, जैसा कि उस नौकर के भूत वाली कहानी में था, लेकिन ज्यादातर मामलों में मकसद होता है बदला। उन लोगों से बदला लेने की एक जबरदस्त, एक जलती हुई ख्वाहिश जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी थी। और यही आता है इन कहानियों का सबसे जबरदस्त हिस्सा, एक अचानक आने वाला ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है कि भाई असली विक्टिम कौन है और विलन कौन। याद है वो परिवार जो नौकर के भूत को मुक्ति दिलाने में मदद कर रहा था? उन्हें बहुत देर से पता चलता है कि उसका असली मकसद तो उनकी बेटी के शरीर पर कब्जा करना था। मदद असल में एक जाल थी। और वो 4 दोस्त जिन्हें हम बेचारे नरभक्षी मकान मालिकों का शिकार समझ रहे थे, असल में वो खुद भूत थे। वो तो कार एक्सीडेंट में मर चुके थे और अब अपने कातिलों का शिकार करने के लिए लौटे थे। और वो इंस्पेक्टर, उसे लगता है कि उसका बेटा सिर्फ डरावनी ड्राइंग्स बना रहा है, लेकिन असलियत क्या है? उस मारे गए पेंटर की आत्मा उस बच्चे का इस्तेमाल कर रही है अपने तीनों हत्यारों की खौफनाक मौत की प्लानिंग करने के लिए। तो फिर इन जंप स्केयर्स और भूतिया सायों से हटकर देखें तो इन कहानियों के फॉर्मूले से हमें सीखने को क्या मिलता है? असली सबक क्या है? ये कहानियां हमें बार बार कुछ बातें सिखाती हैं। पहली, कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। दूसरी, कि कभी-कभी इंसाफ की तलाश एक खौफनाक शिकार में बदल सकती है। और तीसरी, सबसे जरूरी, कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और आखिर में ये कहानियां हमें इंसानी जज्बातों और धोखे की गहराइयों में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये हमसे एक सवाल पूछती हैं कि असली खौफ किसमें है? उस भूत में जो जिंदा लोगों को परेशान कर रहा है, या उन वजहों में, उन कामों में जिन्होंने उस भूत को बनाया ही